हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ टॉपर्स क्लासेस। आइए हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के आज के एडिटोरियल कमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाइटल है अनडूइंग प्रोग्रेस। डूइंग प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये तो इन्वायरमेंट टॉपिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है अनडूइंग प्रोग्रेस का मतलब? इसका मतलब है कि हम आगे की बजाय पीछे की तरफ आ रहे हैं। मतलब हमें करना प्रोग्रेस चाहिए बट हम रिग्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल कमेंट में हम लोग समझते हैं। देखिए, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि हमारे इंडिया में भी है, जो जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। वैसे ही वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वो एक अपने तरफ से वर्डिक्ट दी है, अपना एक फैसला दिया है, जिसमें जो बाइडेन सर, जिनकी एजेंडा थी ना कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, तो उनको कह सकते हैं कि एक झटका दिया गया है। तो ये झटका किस तरीके का है, जिसे यहाँ पे हॉबल कह रहे हैं ना, वही झटका दिया गया है। तो कैसे कह सकते हैं? वहाँ की एजेंसी है जिसे कहते हैं EPA, ये रहा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन में उन्होंने क्या बोला कि कोल के कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस कर दिया जाए मतलब क्या, कि जो पावर प्लांट्स में अभी जो फिलहाल यूज हो रहे हैं उस कैपेसिटी को कम कर दिया जाए। तो फिर कोर्ट में केस करी गई, जो कि है आपको वेस्ट वर्जीनिया वर्सेस द US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यही था, ये केस रहा। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पावर्स जो हैं वो कांग्रेस यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव के हाथ में। ये कहा उन्होंने। क्यों कहा, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, US में 50 के अप्रॉक्स स्टेट्स हैं, जिसमें से 19 रिपब्लिकन स्टेट्स, रूल्ड स्टेट्स हैं, और वेस्ट वर्जीनिया भी रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट्स ही हैं, जो कि कह सकते हैं काइंड ऑफ आपको कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, जिनकी अप्रोच कंजर्वेटिव है, जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सर की गवर्नमेंट थी उनका कह सकते हैं। तो हुई ये कि उन्होंने तो उनके पावर को रिड्यूस कर दिया, और जो बाइडेन सर इलेक्शन में जब आए थे तो उनका ये इशू ही था कि मैं जैसे ही विन करता हूँ इलेक्शन को, विन करते ही मैं इस पर वर्क करूँगा, क्लाइमेट चेंज पर मैं वर्क करूँगा, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करूँगा, इन सब चीज़ों पर उन्हें काम करना था, उनका एजेंडा ही था। बट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उन्हें ये झटका दे दिया गया। वो काम ही नहीं कर पाए, फिर अभी फ़िलहाल कर नहीं पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं। साथ में देखा ये जा रहा है कि 2007 में देखिए इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी। जजमेंट में क्या कहा था उन्होंने कि जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, दैट मीन्स कि जो कार्बन वगैरह इन सब पर काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग इन पर जो काम कर रहे हैं, वो गाइडलाइन अपनी तरफ से जारी कर सकते हैं, उनको जैसा ठीक लगे, क्योंकि उन्हें एक्सपर्टीज़ है कह सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से गाइडलाइंस को जारी करेंगे। बट देखा गया, और ये जो है ना, ये क्लीन एयर एक्ट के बेसिस पर दिया गया था उन्हें ये पावर, यार ये राइट। बट देखा गया कि अभी फ़िलहाल उन्हें इन चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं, ये चीज़ें जस्टिफाई कर रही हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस को अंडू कर दी है। दैट मीन्स अनडूइंग प्रोग्रेस, वो रोक रहे हैं उसे और वापस से बैकवर्ड की तरफ आ रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप सर की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तो जब पेरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट हुई थी ना, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट में से भी उन्होंने खुद को विदड्रॉ कर लिया। कहा कि इन सब चीज़ों पे हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो ये सब नेचर की बात है, नेचर खुद ही एडजस्ट खुद को कर लेगी। तो ऐसे कैसे कर लेगी, वो ये तो सोचने वाली बात है। और इसी पर ये पर्टिकुलर एजेंसी भी काम कर रही हैं। बट देखिए, इनके साथ भी ये दिक्कतें दी जा रही हैं। और जब जो बाइडेन सर इस आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप सर जब विन करके आए, तो वापस से उन्होंने इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज पैक्ट को रीज्वाइन कर लिया, जब डोनाल्ड ट्रंप सर ने इसे विड्रॉ कर लिया था। रीज्वाइन करने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब काम करना शुरू कर दिया जाए।
बट देखिए ये इश्यूज आ रही हैं इस पे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि उनके गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पर काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, और हम जानते भी हैं कि यूएस डेमोक्रेसी का कितना बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ में उनके यहाँ के पावर सेपरेशंस, कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सारे के पावर सेपरेशन काफ़ी अच्छे हैं, और साथ में चेक्स एंड बैलेंस काइंड ऑफ थिंग बने रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं। साथ में इनके जो करंट हिस्ट्री देख रहे हैं ना, हिस्ट्री में इनके क्या था कि इन्होंने काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स, जजमेंट्स प्रोग्रेसिव दिए थे, बट अभी फ़िलहाल इनके जो जजमेंट्स हैं कुछ वो रिग्रेसिव काइंड ऑफ हैं, कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच टाइप दिख रही हैं। इसका रीज़न भी ये है कि वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ के जो अभी करंट जजेस हैं ना वो कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, और शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि कंजर्वेटिव वेस्ट वर्जीनिया वगैरह ये सब कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अल्टीमेटली इनके द्वारा फेवर कर दिया गया हो, इट मे बी पॉसिबल। तो और साथ में कंजर्वेटिव अप्रोच के जो भी होते हैं वो चेंजमेंट चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं जैसा चल रहा है बस वैसा चलता रहे। वेस्ट वर्जीनिया ही क्यों इसमें, वेस्ट वर्जीनिया के रहने के वजह ये है कि कोर्ट में केस करने की वजह यह है कि वेस्ट वर्जीनिया जो है ना कोल रिच लॉबी है। कोल रिच लॉबी कहने का ये मतलब है कि वो कोल की माइनिंग करती हैं और फिर वो सेल करती हैं। तो जब ईपीए के तरफ से ये गाइडलाइन जारी होगा कि आपके जो कोल के यूज़ हैं उसको कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, उनके कैपेसिटी को कम किया जाए, तो अल्टीमेटली तो इनके बिज़नेस पर फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और जब इनके बिज़नेस पर प्रभाव पड़ेगा तो नेगेटिव प्रभाव ही पड़ेगा। यही रीज़न है कि इन्होंने केस कर दिया। साथ में वहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि वहाँ क्लास इशू बहुत होती है, जैसे कि हमारे यहाँ रिलीजन, कास्ट, इन सब तरह के इशू चलते रहते हैं ना, वहाँ क्लास इशू है। क्लास इशू क्या है? वहाँ क्लास इशू है रिच वर्सेस पुअर, कह सकते हैं। वहाँ रिच जो है ना वो डोमिनेटिंग है, ओबियसली वहाँ दिख रहा है ये चीज़ें। तो जब वो डोमिनेटिंग है ना, तो उन्होंने क्या किया कि डोमिनेट करते हुए हो सकता है कि केस में उनके अगेंस्ट की जगह उनके फेवर में ही आ गई वर्डिक्ट्स। और कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट्स दी? कोर्ट ने वर्डिक्ट्स दी कि अगर पावर कट में अगर कोल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है आपको, तो फिर आपको क्या करना है? एग्जीक्यूटिव बॉडी के तो पास पावर नहीं देंगे, ये तो आपको करना है तो कांग्रेस से ही करना पड़ेगा। यानी कि सारे के सारे पावर्स वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी रूल्स बनाने, रेगुलेशंस बनाने हैं, गाइडलाइंस जारी करने हैं, तो कांग्रेस डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है। ईपीए तो एक बॉडी बना दी गई थी जो कि एजेंसी हैं, वो गाइडलाइंस दे रही थी, वो तो अपने अनुसार दे रही थी, उन्हें जो सही लग रही थी, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है उनकी उसमें, वो तो उसी पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने दिया। बट उनके पावर को अब सुप्रीम कोर्ट कर्टेल कर दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि यही सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि इनके जो हैं वो रिग्रेसिव स्टेप्स हैं, या फिर इसी के साथ साथ ये चीज़ कम्प्लीटली प्रूव होती हैं कि ये अनडूइंग प्रोग्रेस है। एंड दैट्स ऑल इन दिस। थैंक यू सो मच।